हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ 25 दिसंबर का ब्लॉग। और आज मेरी वेट लॉस जर्नी का है 15th डे। और आज धूप बहुत अच्छी निकली थी, तो सबसे पहले हमने कोशिश करी कि घर के काम निपटा लें, उसके बाद सेलिब्रेशन करेंगे। तो ये देखिए, बालकनी में भी मैंने चेंज कर दिया, गमलों का स्टैंड दूसरी तरफ कर दिया, और ड्राइंग रूम में भी मैंने चेंज कर दिया। जहाँ सोफा लगा था वहाँ मैंने दीवान बेड डाल दिया। फिर मैंने मम्मी के कमरे की बेडशीट वगैरह सारी धो धा के डाल दी, और उसके बाद मैंने कपड़े भी सब तय बना लिए। तो इसीलिए नाश्ता हो गया था आज लेट। नाश्ते में मैंने बनाए हैं गोभी के पराठे, और इस मसाले को मैं फ्राई नहीं करती, बस इसी में सीजनिंग कर लेती हूँ। गोभी में ज़्यादा सीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धनिया पत्ती की कमी थी बस। और मैंने ये पराठे बनाए नाश्ते में। तो ये मेरा जो है नाश्ता था आज का। एक पराठा मैंने भी दही के साथ खाया। तो ये दिसंबर तक मेरी 21 डेज़ की फैट लॉस चैलेंज ख़त्म हो जाएगी, और मैं न्यू ईयर पे नया चैलेंज लेकर आऊँगी। तो मेरा बेसिकली ये मोटिव था कि मैं पहले 21 दिन अपनी डाइट को ठीक करने के लिए चैलेंज लूँगी। उसके बाद 21 दिन मैं अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चैलेंज लूँगी। तो अब मेरी बॉडी एक्टिविटी भी बढ़ गई है, जो मेरा रूटीन है उसके अकॉर्डिंग, और मेरी हैबिट्स भी चेंज हो गई हैं। अब मैं करूँगी तरीके से वेट लॉस स्लैश फैट लॉस चैलेंज, जिसमें मेरा वेट लॉस भी होगा और फैट लॉस भी होगा। जब हमारी बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते कम समय में। इसके बाद मैंने अपनी अलमीरा को पूरा ठीक किया। इसमें लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। काम देखने में छोटा है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी होती है। पहले हमारी बॉडी गाय जैसी होती है, उसको हमें घोड़ा जैसा बनाना चाहिए। उसके बाद फिर तरीके से वेट लॉस जर्नी करनी चाहिए, जिससे कि अमेजिंग रिजल्ट आए। कोई भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। उसके बाद वेट लॉस जर्नी करने में अलग ही मज़ा है। रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, और आपके ना बाल झड़ेंगे, ना आपको स्किन प्रॉब्लम होंगी, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। बड़े ही आराम से कंसिस्टेंसी के साथ आप इस तरह की वेट लॉस जर्नी अगर प्लान करते हैं तो उसको लंबे टाइम तक आप रन कर सकते हैं। और जिस चीज़ को हम लंबे टाइम तक कर सकते हैं वो हमारी जीवन भर के लिए एक अच्छी हैबिट बन जाती है। और हमें यही करना है। हमें 1-2 दिन के लिए वेट लॉस नहीं करना, हमें जीवन भर अपने आप को फिट रखना है। तो इस तरीके से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए और ऐसे रिजल्ट पाइए जो जीवन भर आपके साथ रहें। शॉर्ट टर्म वेट लॉस जर्नी करने से हमें रिजल्ट तो मिल जाते हैं, अच्छे भी मिल जाते हैं, कम टाइम में बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो रूटीन गायब हुआ, वैसे ही वो रिजल्ट भी गायब हो जाते हैं। तो मिस्टर इंडिया जैसी जर्नी मत करो। एक कंसिस्टेंसी के साथ हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हुए वेट लॉस करो, जिससे कि आपको कोई भी हेल्थ इश्यू ना हो। जब हम जल्दबाजी में वेट लॉस करते हैं तो शरीर में इतने ज़्यादा इश्यू हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। हम कोई डाइटिशियन नहीं है, और ना ही हमें फूड न्यूट्रिशन के बारे में कुछ ज़्यादा पता होता है। हम बस इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में अपनी मर्जी से करते हैं और समझते हैं कि हमने वज़न कम कर लिया, बात ख़त्म। लेकिन उस रूटीन में हमने अपनी बॉडी के साथ गलत भी किया होता है, तो हमें पता नहीं होता है। दोपहर में मैंने बनाई थी मोमोज़, तो मैंने भी एक मोमोज़ ले लिया, और आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ एक पराठा ले लिया। तो ये खाया मैंने आज लंच में। और निक्कू को देखो, इसे मोमोज़ बहुत पसंद है। तो आपके बच्चों को जो भी पसंद है ना, आप घर पे बना के दो आराम से। बाहर का खाना कम से कम बच्चों को खिलाओ, ये उनके लिए हेल्दी नहीं होता है। क्योंकि बाहर से अगर मोमोज वगैरह हम लेते हैं तो उसमें वो डालते हैं जिलेटिन, और जिलेटिन छोटे बच्चों के लिए बहुत अनहेल्दी होता है। तो इसलिए मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों की पसंद का बनाऊँ, घर पे बना के खिलाऊँ उनको। बाहर फास्ट फूड में बहुत कम खिलाती हूँ वैसे बच्चों को। यहाँ मैंने बनाई है आलू गोभी मटर की सब्जी, और साथ में धान की रोटी। और मैंने डिनर में एक रोटी खाई थी। बच्चों को आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैं आलू के पराठे बना रही हूँ।
तो बाहर का फ़ास्ट फ़ूड खिलाने से अच्छा है घर पे बना हुआ आप उनको पराठा, किसी भी तरह का स्टफ़्ड पराठा खिलाओ, वो अनहेल्दी नहीं है। ऑयल की जगह आप उसमें घी इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अभी जो न्यूज़ आई ना, बहुत शॉकिंग न्यूज़ चल रही है, इंस्टाग्राम पे मैंने देखी। जो अमरोहा की 16 साल की लड़की थी, फ़ास्ट फ़ूड खाने को इतनी मतलब उसको तलब रहती थी, वो बाहर का ही ज़्यादा खाती थी और खा खा के ना उसकी मतलब जो आंतें हैं ना वो चिपक गई थी आपस में, उनमें छेद भी हो गए थे। उसका इलाज काफ़ी चला लेकिन वो बच नहीं पाई। मुरादाबाद काफ़ी इलाज चला, उसके बाद फिर उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया था। वहाँ भी 3-4 दिन उसका ट्रीटमेंट चला लेकिन वो बचाई नहीं जा सकी, क्योंकि उसने फ़ास्ट फ़ूड इतना खा रखा था। तो भाई बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और प्यार के चक्कर में उनकी जान मत ले लो। प्यार अलग चीज़ है, लेकिन प्यार के रहते उनको डेली फ़ास्ट फ़ूड खिलाना, डेली बाहर का लाना, उनकी फ़रमाइशें पूरी करना मत करो। 1 दिन रोएँगे, 2 दिन रोएँगे, चीखेंगे, चिल्लाएँगे, खाना नहीं खाएँगे, छोड़ दो उनको। लेकिन ऐसी लत मत लगाओ कि आपका प्यार उसकी मौत का कारण बन जाए। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं अपने बच्चों को पिज़्ज़ा भी बना के खिलाती हूँ, बर्गर भी खिलाती हूँ, नूडल्स भी खिलाती हूँ, मोमोज वगैरह भी खिलाती हूँ, लेकिन मैं बाहर से अवॉइड करती हूँ। मैं घर में खिलाऊंगी, बर्गर भी लाऊंगी तो सोचूंगी कि आटे वाला बन मिल जाए वो ले लूँ। मतलब जब हम अपने हाथों से बनाएंगे ना कोई चीज़, तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि हेल्दी से हेल्दी इंग्रेडिएंट यूज करने की। अब बाहर जो फास्ट फूड आ रहा है, आपको क्या पता क्या तेल यूज कर रहे हैं, कितनी घटिया क्वालिटी का कर रहे हैं। और जो फ्राइड वाले आइटम है उनमें तो आप सोचो, जो चाइनीज फूड है ना, फ्राइड होता है, जैसे चिली पटेटो वगैरह, तो उसमें वो फ्राई करते हैं। आपको क्या पता कि कितना पुराना कितना गंदा तेल यूज कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के लिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए, हमारे लिए भी बहुत अनहेल्दी है। हम घर में बनाएंगे उसी चीज को तो हमें पता होगा कि हम एक बार तेल यूज करके उस तेल को हम दोबारा फ्राई के लिए यूज नहीं करते हैं। मैं कभी भी एक बार फ्राई करके ऑयल को दोबारा यूज नहीं करती हूँ। हाँ, पराठों पे वैसे लगा के खिला दूं, लेकिन फ्राई के लिए दोबारा यूज नहीं करती उस तेल को, क्योंकि मालूम है बार बार गर्म करने से, फ्राई करने से तेल की क्वालिटी घटिया हो जाती है। तो यही चीजें हैं जो नुकसान देती हैं। अब जब हम घर में इन चीजों को करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो मेरी सभी माता पिताओं से ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखो, अच्छा खिलाओ, घर का खिलाओ, हेल्दी खिलाओ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय।